भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो आप सभी को हम बताने जा रहे हैं श्री गणेश चतुर्थी, जिसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, महाचतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री गणेश जी के प्रागट्य का दिवस गणेश चतुर्थी है और सभी सार्वजनिक स्थानों पर अपने घरों में पांडाल बना करके, झांकियां बना करके भगवान श्री गणेश जी की पार्थिव मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो कुछ लोग 1 दिन के गणेश जी, कुछ लोग 3 दिन के, कुछ लोग 5 दिन के, वहीं कुछ 7 दिन के और 11 दिन के गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो इस बार श्री गणेश महाचतुर्थी का महापर्व 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही है। इसी दिन सभी भक्तजन, माताएं, बहनें गणेश जी की स्थापना करेंगे। वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन यानी 17 सितंबर के दिन श्री गणेश जी का विसर्जन होगा। 11 दिवसीय गणेश महोत्सव का शुभारंभ 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश जी की स्थापना की जाएगी और प्रतिदिन भगवान को भोग लगा करके उनकी सेवा, पूजा तथा आरती की जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी का मध्याह्न काल में प्रागट्य हुआ था, अवतार हुआ था, जन्म हुआ था। मध्याह्न काल में पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। 7 सितंबर 2024 शनिवार से 11 दिवसीय गणेशोत्सव आरंभ हो रहा है। मध्याह्न काल पूजा का जो समय होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक माना जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 सितंबर 2024 को दोपहर बाद 3:01 से हो जाएगा, जो कि 7 सितंबर 2024 की शाम को 5:37 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार मध्याह्न व्यापिनी जो चतुर्थी है वो 7 सितंबर 2024 के दिन ही रहेगी। इस पर्व में मध्याह्न के समय का विशेष महत्व है, इसीलिए मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है, क्योंकि गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में ही हुआ है। 7 सितंबर 2024 को मध्याह्न काल का जो समय है वो दिन के दूसरे प्रहर में रहेगा, यानी दिन के दूसरे प्रहर को मध्याह्न काल कहा जाता है। पहला प्रहर सुबह 6 से 9 का रहता है और उसके बाद जो दूसरा प्रहर आरंभ होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का रहता है। इस समय को मध्याह्न काल कहा जाता है। इसके बाद अपराह्न काल का समय आरंभ हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणेश जी की पूजा करना सबसे शुभ रहेगा, जो कि 11:54 से लेकर के दोपहर 12:44 तक रहेगा। भगवान श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। यदि कोई तिथि दिन प्रहर के बाद आरंभ हो तो फिर अगले दिन की तिथि को यानी उदया तिथि के अनुसार यह पर्व मनाया जाता है। इसलिए गणेश उत्सव का जो पर्व है वो 7 सितंबर से प्रारंभ होकर के 17 सितंबर तक लगातार चलता रहेगा। 7 सितंबर 2024 को भगवान श्री गणेश जी की स्थापना और पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, शुभ समय रहेगा, वो सुबह 11:03 से लेकर के दोपहर 1:34 तक का समय रहेगा। तथा इस दिन अभिजीत मुहूर्त सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। वो दोपहर 11:54 से लेकर के दोपहर 12:44 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:24 से 3:14 तक रहेगा। इस दिन सर्वार सिद्धि योग भी है, जो कि दोपहर 12:34 से अगले दिन सुबह 6:03 तक रहेगा। रवि योग भी है, जो कि सुबह 6:02 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। चौघड़िया के अनुसार यदि आप श्री गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो सुबह 7:30 से 9 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दोपहर 12 बजे से लेकर 4:30 बजे तक चर, लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। सायंकाल के समय 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक लाभ का चौघड़िया तथा रात्रि में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक शुभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। 11 दिवसीय गणेशोत्सव का विशेष महत्व माना गया है। इस गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी,
और डांडा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कलंक का भागी होना पड़ता है, झूठे आरोप का भागी होना पड़ता है। इस दिन व्रत रख करके भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा की जाए तो घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में सभी कुछ लाभ ही लाभ प्राप्त होता है और शुभ लाभ की प्राप्ति होती है, आमोद प्रमोद बना रहता है, भक्त हमेशा संतोषी रहता है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप इन सभी व्रतों के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर इन सभी व्रतों की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कथा का श्रवण कर सकते हैं तथा नगद धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से प्रदान करके सभी महापर्वों का महापुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को सादर धन्यवाद। सादर जय श्री कृष्ण।